आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का मालजाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल जो बहुत ही हिकमत व दनाई भरे होते हैं, साथ में उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, और साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। फ़ालज व लकवे के असबाब क्या हैं। ये मर्ज़ जो फ़ालज है और मर्ज़ लकवा जो हैं, ये इनके सबब क्या हैं, ये क्यों पैदा होते हैं, और तो इस पर गहरी फ़िक्र मैं हुक्म कदीम की आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो जालिनूस का कौल है कि फ़ालज व लकवा, इसका सबब सबसे बड़ा, सबसे पहला सबब ये है कि लेसदार बलगम से दिमाग के मज्जारी बंद हो जाते हैं तो फ़ालज हो जाता है। अगर बलगम पूरे दिमाग और रीढ़ के मोहरों पर गालब आए तो मरीज़ की हिस्स व हरकत बंद हो जाती है और मरीज़ मर जाता है। अगर मादा दिमाग और जिस्म की एक तरफ है तो इस तरफ का जिस्म चेहरे से लेकर पाँव तक मफलूज व मुस्तरखी हो जाता है। अगर मादे का असर रीढ़ की हड्डी के एक मोहरे या चंद मोहरों पर है तो वही उज़ू मफलूज होगा जिसका तल्लक इस मोहरे के असब से है। ये कौल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है हकीम जालिनूस का। तो नाज़रीन किराम, जालिनूस के मतलब मशहूर है कि फ़नते मुर्दा था उसने ज़िंदा किया। तो नाज़रीन किराम, आगे चलकर हकीम जालिनूस फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दरख्त की जिसकी जड़ ख़राब है तो इसकी तमाम शाखें भी ख़राब व सूख जाएंगी। अगर ख़राबी किसी एक शाख में है तो पूरा दरख्त ख़राब नहीं होगा। अगर मादे का असर दिमाग के सिवा गर्दन के मोहरों में है तो चेहरा और सर के सिवा पूरा जिस्म मफलूज हो जाएगा। इसलिए कि होंठ, नाक, नथने यानी ये जिनसे सांस ली जाती है और थोड़ी की हिस्स व हरकत असब सालस से होती है जो दिमाग से निकलता है। अगर मादे का असर पाँचवें मोहरे पर है तो तमाम जिस्म खुद सुस्ती का शिकार हो जाएगा। अगर मादे का असर छठे मोहरे पर है तो दोनों बाजों की हरकत और हिस्स ख़त्म हो जाएगी। अगर मादे का असर सातवें और आठवें मोहरे पर है तो बाजुओं को नुकसान कम होगा। अगर मादे का असर नावें मोहरे पर है तो हाथ को बराह रास्त नुकसान नहीं होगा। अगर मादा मर्द का असर रीढ़ और गर्दन के मोहरों पर है तो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये गहरी फ़िक्र मैंने हुक्म कदीम की आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। इसके फ़ालज व लकवे के असबाब आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किए हैं कि हुक्म कदीम की जो गहरी फ़िक्र है उनके तहत वो क्या फरमाते हैं कि मर्ज़, फ़ालज और लकवे का असबाब क्या है। तो वो फरमाते हैं कि एक लेसदार बलगम जो गाढ़ी बलगम होती है वो पूरे दिमाग में राइज कर जाती है। तो उसकी तफसील मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 030685980998। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई मशवरा करना हो तो आप कर सकते हैं।
تو ناظرین ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔